Hey everyone and welcome back to my channel। तो गाइस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई फ्रेंडशिप ने सोशल मीडिया को लिटरली दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तेजस्वी प्रकाश और एल्विश यादव। एक साइड पर फैंस है जो कह रहे हैं दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग रोमांटिक। और दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है तेजस्वी बार बार एल्विश का नाम क्यों ले रही है। क्या वो एल्विश की मैसिव फैन फॉलोइंग और एल्विश आर्मी के हाइप को मिल कर रही है। और कंट्रोवर्सी और ज्यादा तब बढ़ जाती है एल्विश और तेजस्वी की बॉन्डिंग को लेकर क्लिप्स, इंटरव्यूज और फैंस एडिट्स वायरल होने लगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तेजस्वी एक्चुअली एल्विश को क्लाउड के लिए यूज कर रही है या फिर एक नॉर्मल मेल फीमेल फ्रेंडशिप को सोशल मीडिया ने जबरदस्ती रोमांटिक एंगल दे दिया है। और इस पूरी सिचुएशन में करण कुंद्रा का स्टैंड कहाँ है। आज की वीडियो में हम एलिगेशंस को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि रूमर स्टार्ट कहाँ से हुए, फैंस को एग्जैक्टली क्या सस्पिशियस लग रहा है, एल्विश और तेजस्वी की बॉन्डिंग का रियलिटी शो एंगल क्या है, और क्या क्लाउड चेजिंग वाला एक्यूजेशन एक्चुअली जस्टिफाइड भी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मुझे पर्सनली इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या लगती है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, तेजस्वी प्रकाश कोई न्यू कमर नहीं है जिनको सडनली एल्विश यादव मिल गए और उनको फेम मिल गई। तेजस्वी टेलीविजन इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश नेम है। बिग बॉस 15 जीत चुकी है, नागिन जैसे मेजर टेलीविजन फ्रेंचाइज का फेस रह चुकी है और उनकी खुद की ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सिमिलरली एल्विश यादव भी डिजिटल वर्ल्ड का मैसिव नेम है। बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद उनकी मेन स्ट्रीम विजिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि तेजस्वी और एल्विश का पब्लिक कोलैबोरेशन नया भी नहीं है। 2024 में भी दोनों ने एक सोशल मीडिया कोलैबोरेशन किया था और तब भी फैंस ने कमेंट्स में उनकी पेयरिंग को नोटिस किया था। एक एंटरटेनमेंट रिपोर्ट ने उस वक्त फैंस के कमेंट्स हाईलाइट किए थे, इंक्लूडिंग पीपल सेइंग दैट टू लुक्ड गुड टुगेदर। सो शिपिंग कंप्लीटली 2026 में स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन रिसेंट अपीयरेंसेस ने इस कॉन्वर्जेशन को एक नई कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर पुश कर दिया। रिसेंट डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड प्लेग्राउंड सीजन 5 भी है। तेजस्वी और एल्विश शो में सेलिब्रिटी मेंटर्स के फॉर्म में नजर आए। एल्विश को क्राकेन्स को मेंटर कर रहे थे जबकि तेजस्वी रेजिंग सेंटोर्स की मेंटर थी। अब रियलिटी शो का बेसिक फॉर्मूला समझिए। कंपटीशन प्लस बैंटर प्लस फ्रेंडशिप प्लस राइवलरीज प्लस वायरल क्लिप्स इज इक्वल टू एंगेजमेंट। दैट्स राइट। ऑडियंस को सिर्फ कंपटीशन नहीं चाहिए, ऑडियंस को पर्सनालिटीज के बीच केमिस्ट्री भी चाहिए। और तेजस्वी और एल्विश दोनों रियलिटी टेलीविजन का गेम अच्छे से समझते हैं। दोनों नेचुरली आउटस्पोकन है, दोनों के फैन बेसिस एक्सट्रीमली एक्टिव है। दोनों की एक क्लिप अगर थोड़ी सी फनी या इमोशनल हो जाए, विद इन आवर्स फैन पेजेस उसको एडिट करके रोमांटिक म्यूजिक के साथ पोस्ट कर देते हैं और वहीं से नॉर्मल इंटरेक्शन का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो सकता है। आपने शो में 20 सेकेंड्स का जोक किया, फैन एडिट में स्लो मोशन हुआ, बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक लगा, कैप्शन आया द वे ही लुक्स एट हर, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंटरनेट ने नई लव स्टोरी बना दी। तेजस्वी कमेंट्स क्यों डिस्कस हो रहे हैं, अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसकी वजह से करंट डिबेट और इंटेंस हुई। रिसेंट सोशल मीडिया डिस्कशन में तेजस्वी के एल्विश के साथ बॉन्ड डिस्क्राइब करने के तरीके को यूजर्स ने एनालाइज कर रहे थे। एक रिसेंट रेडिट डिस्कशन में यूजर्स ने तेजस्वी के कमेंट्स को लेकर आर्ग्यू किया कि वो एल्विश के साथ अपनी क्लोजनेस को अनयूजुअली एंथुसियास्टिकली डिस्क्राइब करती नजर आई, जिस वजह से कुछ व्यूअर्स ने फ्रेंडशिप को रोमांटिक लेन से देखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, रेडिट डिस्कशन एविडेंस नहीं होता, ये पब्लिक रिएक्शन है। किसी रेडिट यूजर्स का इंटरप्रिटेशन ये प्रूव नहीं करता
कि तेजस्वी या एल्विश के बीच कुछ रोमांटिक है, और इसी डिस्कशन में ऑपोजिट ओपिनियन भी था। कुछ यूजर्स ने बेसिकली कहा, एवरीवन नोज दे आर फ्रेंड्स, पीपल आर क्रिएटिंग अ फॉल्स नैरेटिव। और कुछ लोगों का मानना था कि सेलिब्रिटीज को अपने को स्टार्स के साथ केमिस्ट्री को शो प्रमोशन के लिए नेचुरली हाईलाइट करते हैं। सो ऑडियंस इटसेल्फ डिवाइडेड है। अब समझते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि तेजस्वी को पता है कि एल्विश आर्मी कितनी पावरफुल और एक्टिव ऑडियंस है। एल्विश के नाम के साथ कोई भी वायरल इंटरैक्शन हो, फैंस एडिट, शिपिंग, आर्ग्यूमेंट्स, मीम्स, रिएक्शन वीडियोस या इंस्टाग्राम कमेंट्स, यूट्यूब डिस्कशन, सब कुछ एंगेजमेंट जनरेट करता है। एक रिसेंट फैन डिस्कशन में भी यूजर्स ने स्पेकुलेट किया कि तेजस्वी एल्विश अपने फ्रेंडशिप को प्रोफेशनली प्रमोट कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज पीपल क्लियरली एंजॉय द बॉन्ड। कुछ यूजर्स ने तेजस्वी के एल्विश आर्मी को मेंशन करने को भी इस थियोरी के सपोर्ट में इंटरप्रेट किया। अगेन ये फैन स्पेकुलेशन है। इसी से एलिगेशंस निकला, इस तेजस्वी यूजिंग एल्विश फॉर क्लाउड। लेकिन मुझे यहाँ एक लॉजिकल प्रॉब्लम नजर आती है। क्लाउड चेजिंग यूजुअली तब कहा जाता है जब कंपैरेटिवली अननोन पर्सन किसी सिग्निफिकेंटली बिगर सेलिब्रिटी के नाम पर रेलेवेंस क्रिएट करने की कोशिश करे। बट तेजस्वी ऑलरेडी फेमस है, उनका टेलीविजन ऑडियंस है, बिग बॉस फैंडम है, करण तेजस्वी फैंडम, ब्रांड प्रेजेंस, रियलिटी शो प्रेजेंस भी है। सो ये कह देना कि तेजस्वी को फेम के लिए एल्विश की जरूरत है, थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। बेटर क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या दोनों अपनी पॉपुलर फ्रेंडशिप से मिलने वाली एंगेजमेंट को प्रोफेशनली एंजॉय और कैपिटलाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो पॉसिबिलिटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनयूजुअल नहीं है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन, करण कुंद्रा का क्या? तेजस्वी और करण की रिलेशनशिप बिग बॉस 15 के टाइम पब्लिक हुई थी और ईयर्स से पब्लिक डोमेन में है। अप्रैल 2026 में तेजस्वी ने करण के साथ मैरिज रूमर्स एड्रेस किए थे। उन्होंने इमीडिएटली वेडिंग स्पेक्यूलेशन को डिसमिस किया, लेकिन रिपोर्ट में दोनों को कंटिन्यूइंग कपल के तौर पर ही डिस्क्राइब किया गया। सो अवेलेबल पब्लिक रिपोर्टिंग के बेसिस पर तेजस्वी एल्विश फ्रेंडशिप को ऑटोमेटिकली रोमांस बोल देना जस्टिफाइड नहीं है। और एल्विश का भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। फरवरी 2026 में एल्विश ने पब्लिकली कहा कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में है और जनरली डेट टू मैरी मेंटालिटी रखते हैं। उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया था कि जब मीडिया उनको फीमेल कोस्टार्स के साथ लिंक करती है तो उनके पार्टनर को कभी कभी बुरा लग सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एल्विश के साथ फीमेल सेलिब्रिटीज को शिप करना कोई तेजस्वी स्पेसिफिक फिनोमिनन नहीं है। एल्विश को प्रीवियसली भी डिफरेंट फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ भी सोशल मीडिया ने शिप किया है। एग्जाम्पल के लिए 2026 में मृणाल ठाकुर और एल्विश के लाफ्टर शेफ्स इंटरैक्शन के बाद भी डेटिंग रूमर्स और फैन शिपिंग स्टार्ट हो गई थी। रिपोर्ट्स ने उनकी केमिस्ट्री, कैमरेड और फ्लर्टेशियस मोमेंट्स के अराउंड ऑनलाइन बज़ डॉक्यूमेंट किया था। ईशा मालवीय और एल्विश की फ्रेंडशिप को लेकर भी सोशल मीडिया स्पेकुलेशन हेडलाइंस बन चुकी है। पैटर्न समझ रहे हो? एल्विश प्लस पॉपुलर एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर प्लस फनी केमिस्ट्री इज इक्वल टू शिपिंग। शिपिंग प्लस फैन एडिट्स इज इक्वल टू रूमर। रूमर्स प्लस रिएक्शन चैनल्स और ज्यादा रूमर्स, फिर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। इसलिए सिर्फ तेजस्वी को ब्लेम करना कि शी इज डेलिबरेटली क्रिएटिंग रोमांस रूमर्स बिना सॉलिड एविडेंस के अनफेयर हो सकता है। अब फैंस रिएक्शंस की बात करते हैं, बिकॉज वही इस स्टोरी का सबसे एंटरटेनमेंट पार्ट है। ये फैंस कह रहे हैं हर मेल फीमेल फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप क्यों बनाना है। इनके अकॉर्डिंग तेजस्वी नेचुरली एक्सप्रेसिव है और एल्विश के साथ कंफर्टेबल है। बस नो अफेयर, नो सीक्रेट रोमांस, नो ब्रेकअप कॉन्स्पिरेसी, नो कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, सिर्फ फ्रेंडशिप। और ऑनेस्टली पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन से रोमांस कंफर्म करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। सेकेंड ग्रुप थोड़ा सिनिकल है। उनका आर्ग्यूमेंट है सेलिब्रिटी स्टूपिड नहीं है, उनको पता है कि कौन सी क्लिप वायरल हो रही है। अगर तेजस्वी एल्विश एडिट्स मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीम शो और सेलिब्रिटीज नोटिस करेंगे।
उनके अकॉर्डिंग बॉन्ड जेन्युइन हो सकता है, बट उसकी पब्लिक प्रेजेंटेशन को इंटेंशनली एम्पलीफाई भी किया जा सकता है। एक रिसेंट रेडिट डिस्कशन में ये मिडिल ग्राउंड ओपिनियन सामने आया। रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, बट फ्रेंडशिप के हाइप को प्रोफेशनली प्रमोट करना पॉसिबल है। थर्ड ग्रुप का कंसर्न करण है। उनका मानना है कि तेजस्वी को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट को ट्विस्ट करता है। इवन हार्मलेस स्टेटमेंट्स रोमांटिक हेडलाइंस बन सकते हैं, बट अगेन रिलेशनशिप बाउंड्रीज करण और तेजस्वी डिसाइड करेंगे, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन नहीं। एब्सोल्युटली रियलिटी टेलीविजन को केमिस्ट्री चाहिए, रोमांस हो या नहीं, रोमांटिक टेंशन सेल, फ्रेंडशिप सेल, राइवलरी सेल, जेलसी सेल, फैन वॉर सेल। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कुकिंग या गेमिंग कंपटीशन के कंपैरिजन में डिड यू नोटिस हाउ एक्स रिएक्टेड व्हेन वाई हग्ड जेड? ये हेडलाइन 100 टाइम्स मोर क्लिकेबल है। एंड प्रोड्यूसर्स नो दैट, मीडिया नोज दैट, फैन पेजेस नो दैट, क्रिएटर्स नो दैट, हम व्यूअर्स भी नो करते हैं, फिर भी क्लिक करते हैं। सो एंटायर ब्लेम किसी एक सेलिब्रिटी पर डालना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। मुझे पर्सनली इस कंट्रोवर्सी का इंटरेस्टिंग पार्ट तेजस्वी या एल्विस से ज्यादा ऑडियंस बिहेवियर लगता है। हमने सेलिब्रिटी फ्रेंडशिप्स को इतना रोमांटिसाइज कर दिया है कि अगर टू अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज कंफर्टेबल है, एक दूसरे की तारीफ करते हैं और फनी केमिस्ट्री शेयर करते हैं, इमीडिएटली समथिंग इज कुकिंग। और अगर वो सेलिब्रिटी उस केमिस्ट्री को एंजॉय करे, पीआर रिलेशनशिप इग्नोर करे, दे हैड अ फॉल आउट, एक साथ फोटो डाले, डेटिंग कंफर्म, फोटो ना डाले, दे अनफॉलोड इमोशनली। सेलिब्रिटी जीते कैसे भाई? एट द मोमेंट सबसे सेंसिबल कंक्लूजन ये है, तेजस्वी प्रकाश और एल्विश यादव की पब्लिक बॉन्डिंग ने डेफिनेटली ऑडियंस अटेंशन ग्रैब की है। कुछ फैंस उसे क्यूट फ्रेंडशिप समझ रहे हैं, कुछ फैंस रोमांटिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, और कुछ इसे स्ट्रेटेजिकली एंगेजमेंट बोल रहे हैं, और कुछ तेजस्वी को क्लाउड चेजिंग के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बट क्रिटिसिज्म और प्रूफ सामने सेम चीज नहीं है। जब तक तेजस्वी, एल्विश या डायरेक्टली इन्वॉल्व पीपल कुछ और कंफर्म नहीं करते, रोमांस और क्लाउड चेजिंग नैरेटिव को स्पेकुलेशन ही ट्रीट करना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको क्या लगता है कि दोनों को पता है कि ये पेयरिंग वायरल हो रही है और वो हाइप को इंटेंशनली कंटिन्यू कर रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या फैंस को करण कुंद्रा को इस इक्वेशन में ड्रैग करना बंद कर देना चाहिए? कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही बॉलीवुड, टेलीविजन और इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सीज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप गॉसिपिंग।